जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं करता वो डेफिनेटली करता हूँ। Don't underestimate the power of Asian employee. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कस्टमर को कर दी तो मैं रावत जी की भी नहीं सुनता। हमारे मौके को फिर खुश हुआ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? कितने आदमी थे? मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ कि मतलब वो उस समय सायरन बजा, तो उस समय सब लोग मतलब उस समय हाँ करके हंसने लगे कि मोगेम्बो में डायरेक्टर को देख करके कि मोगेम्बो बनाया किसको है। नहीं, विलन में मोगेम्बो एक्चुअली में किरदार है कि कुछ बोलने में दम लगता है मोगेम्बो में। मोगेम्बो विलन का नहीं, मोगेम्बो की ठीक है एक पावर है, मोगेम्बो खुश होगा, मोगेम्बो तभी खुश होगा जब हम कुछ करेंगे, नहीं तो मोगेम्बो नाराज होगा तो वो ठीक नहीं है। तो मतलब मोगेम्बो एज ए एक तरह से देखा तो हम छोटे लेवल टीम लीडर थे, वो टोटल टीम लीडर थे। जब पहली बार मुझे हैप्पी हैंडिंग ओवर थीम के बारे में मालूम हुआ कि मुझे इस थीम के अकॉर्डिंग काम करना है, हैंड ओवर देना है, तो थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन बहुत ही अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि एज अ कस्टमर केयर कभी मैंने काम नहीं किया था। तो इस वजह से बहुत ही एक्साइटमेंट भी था और ये इंटरेस्टिंग था। तो इस वजह से आई वॉज रियली एक्साइटेड टू वर्क एज अ कस्टमर रिलेशनशिप इंजीनियर एट द टाइम। जब शुरू में पता चला कि मुझे कस्टमर को फेस करना है, तो फर्स्ट थॉट इन माई माइंड वाज ओ माई गॉड, दैट कस्टमर को टैकल करना इज़ टू रिस्की एंड टू डेंजरस मैम, बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि कस्टमर के अगर आप देखते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो कुछ बहुत हाई होती हैं। तो बीइंग एन इंजीनियर अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं कि कस्टमर से आपको मीट भी करना है, तो उनके बाद जो उनके सजेशंस आप दो, उनके पीछे आपको रहना पड़ेगा। जब वो आएंगे उनके साथ रहिए, उनका सुनना पड़ेगा कि आपको ये करवाना है, ये करवाना है। तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड दैट। जब मैंने मोगेम्बो खुश हुआ थीम के बारे में सुना, मैं तो मेरे साथ सरप्राइज हुआ, क्योंकि ये रियल एस्टेट कंपनी है और मोगेम्बो खुश हुआ थीम कहाँ से आ गई। तो मैं जब दिल्ली गया और उसके बारे में पूरी डिटेल्स पता चला, तो मुझे बहुत ये मज़ेदार लगा और थोड़ा चैलेंजिंग भी लगा। इस प्रॉपर थीम के बारे में जब पता चला तो एक फियर फैक्टर भी था, एक चैलेंज भी हमारे सामने था, क्योंकि हमारे सामने जो मोगेम्बो है वो अंकुर साहब और हमारे लोकेशन के वीपी साहब, और कहीं अगर हमारा स्कोर जाता है तो मोगेम्बो ना खुश हो। इसमें क्या ना कि हर आदमी इन्वॉल्व, हर आदमी जो खुश होता है। जैसे शायर में तो उसको लगता है कि आप उसके काम का उसको इनाम दे रहे हो। जैसे कोई कस्टमर हैप्पी होता है तो उसके काम का आप उस एम्प्लॉय का, उस इंजीनियर्स का, उस प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो लगता है खुश होने से मतलब लगता है कि अब रियल काम किया है जब कस्टमर खुश हुआ। जब मोगेम्बो खुश हुआ का जब सॉन्ग प्ले होता था, म्यूज़िक प्ले होता था, तो उस वक्त एक अलग से हम लोग आपस में खुशी महसूस होती थी, खुशी भी होती थी, और उस सॉन्ग प्ले होने के बाद लगता था कि हाँ वी हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब एक्चुअली। तो उस वक्त आपस में ऑफिस में बैठ करके एंजॉय भी करते थे उस मोमेंट को एक्चुअली। ये डर के आगे जीत है, वो डर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस डर के हिसाब से हमने अपने सारे टीम मेंबर के साथ एक ग्रुप डिस्कशन किया और ये तय किया कि जितने भी कस्टमर हमारे यहाँ आएंगे उनको हमारे को फर्स्ट कस्टमर की तरह ट्रीट करना है, चाहे वो मेरा हैंडओवर 100 क्यों ना हो। इस थीम को हम लोगों ने अपने यहाँ एग्जीक्यूट किया, जिसका नतीजा चारों क्वार्टर में हमने देखा है। हमारा मोगेम्बो खुश नहीं, बहुत खुश हुआ है। जब पहली बार ये मोगेम्बो खुश हुआ वाले फ़ोटो पे इनका अंकुर सर का और रावत सर का फ़ोटो देखा था, तो उस वक्त ऐसा लगा कि यार ये तो हमारे लिए विलन है और अगर हम इस तरह से कोई कस्टमर को खुश नहीं करेंगे तो ये विलन खुश नहीं हो सकते। जब विलन खुश नहीं होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमने शुरू से ही एक पूरा प्लानिंग करके एक अच्छे से अपना 100% दिया, तो मालूम चला कि पीछे से सॉन्ग बजा, वाह वाह मोगेम्बो खुश हुआ। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जब मोगेम्बो खुश हुआ, लोग को 10 नंबर मिलते थे, सीधे सुपरवाइजर एक्साइटेड होकर के और साइड पे आके और गाना बजाना, नाचना, कूदना,
तो जितना भी हमारा टेंशन वाला जॉब होता था उससे एकदम रिलैक्स मिल जाता था। जो ऑफिस है वहाँ पे लगा भी हुआ है बोर्ड, तो वहाँ पे जैसे अंकुर सर का या रावत सर का, तो कस्टमर आगे पूछते भी थे ये है क्या है स्कोर कार्ड, ये मोगेम्बो कौन है मोगेम्बो है कौन, कि सर ये हमारी थीम है, ये हमारे जो है वीपी और हमें खुश करना पड़ता है उनको, और ये खुश तभी होते हैं जब 60% से ऊपर होते हैं। तो सर अब आप हमारे ऊपर हैं और आपके ऊपर हैं, हम जैसे आपको ट्रीट करेंगे, आपको अगर लगता है सूटेबल कि हाँ अच्छे से ट्रीट करा है, तो सर जो आपके पॉइंट्स जो आते हैं, आपके फीडबैक जो लेते हैं, तो उसके बाद जो पॉइंट होते हैं तो उसी के बाद हमारे वीपी खुश होते हैं, अदरवाइज तो हमसे फिर नाराज़ ही रहते हैं अगर आपने अच्छी नहीं दी है तो फीडबैक। मतलब यहाँ अपनी प्रॉपर्टी को लेने के बाद एक अच्छा सा फील आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हैंडओवर था ना वो बहुत प्यारा था। मतलब एक महसूस हो रहा था कि अपन ने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है ना तो कैसा लगता है। इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का हैंडओवर सिस्टम। मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वो कराया, मेरा रिबिन वगैरह डॉटर से कटवाई, और बाकी के जो छोटे बट गिफ्ट्स मस्ट नहीं करते कि गिफ्ट्स ऐसा कुछ हो, लेकिन जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। मतलब एक फील हो रहा था कि मैंने कहीं फ्लैट परचेज किया हुआ है। हैंडिंग ओवर प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे मेरे मित्रों को देखा है, इस तरह का जो वेलकम है हैंडिंग ओवर प्रोसेस वाला वो नहीं होता, सीधा सिंपल होता है कि आप अपना आइए, चाबी लीजिए और अपना। हैंडिंग ओवर प्रोसेस बहुत अच्छा था, हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब होगा, बट अच्छा सरप्राइज लाइक रिबन कटिंग और वो कप पे हम लोग की फैमिली फोटोग्राफ का दिया गया, वो सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे आने से पहले ही पूरी तरह से तैयार थी, और लिफ्ट से जब हम एंटर किए तो रेड कारपेट वेलकम किया गया हमारा। मदर रंगोली गार्डन में क्या है कि हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते थे कि ऐसे भी एक वो होता है। मतलब एक अपन कहीं भी किसी जगह प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बट ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ किस तरीका के भी अब हम वो करते हैं। सबसे अच्छा उन्होंने एक फैमिली फ़ोटो जो कप पे बना हुआ था वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, जो लाइफ टाइम मेमोरी, बिल्कुल लाइफ टाइम मेमोरी के लिए हमें यादगार के तौर पर वो मेमेंटो दिया गया। तो काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें चाबी दी जाएगी, और उससे बहुत ही फार बेटर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी डॉटर ने रिबन काटा था तो वो बहुत एक्साइटेड थी, लाइक उसके लिए फर्स्ट बार उसने ऐसा करा था, कारपेट से वो रन करके आई, फिर उसने रिबन काटा, फिर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक हुई तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो सारा टीम से हमको जो कोऑपरेशन मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा सरप्राइज़ मिला था कि वो बड़ा खुश हो रही थी, घर जाके देखती है कि वाओ मेरे लिए चॉकलेट मिली हुई है, वो भी रंगोली आशियाना की। हैंडिंग ओवर प्रोसीजर इन वन लाइन आई वुड लाइक टू से कि भाई इट वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से बिल्डर जो है अपने गेस्ट को जो है रेड कारपेट वेलकम देते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग। देखिए स्कोर तो हमने क्या है 100 जैसे हमारा उस समय मुझे ध्यान नहीं है कि क्या स्कोर था, लेकिन बट अगर 10 था तो मैंने 10 से 11 देने की कोशिश की, लेकिन होता नहीं था। मुझे हैंडओवर जब लेने के लिए मैं गई तो मुझे लगा कि मुझे तो सारा प्रोसेस पहले से ही पता था, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हाँ मुझे जाना है और चाबी लेना है, अपना फ्लैट ले लेना है, दैट्स इट। तो हमारे हैंडओवर टीम्स ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे बियॉन्ड जाकर के इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा भी हैंडओवर मेरे लिए यादगार रहेगा। कुडोस टू हैंडओवर टीम, दैट्स। तो एक बार क्या हुआ कि जब उन्होंने एक मैडम थी उनकी वाइफ, तो उन्होंने ओपन किया उसको, तो जैसे ही उसमें कवर में से मग निकाला और फोटो देख करके बोलती हैं, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, हाउ डिड यू गेट दैट, ओ माय गॉड। एक्चुअली उस वक्त मुझे भी बहुत सरप्राइज़ लग रहा था कि कस्टमर का फेस एक्सप्रेशन देख करके, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। और कस्टमर तो पूछिए मत कितना खुश था उस वक्त, कह रहे थे यार मतलब आशियाना ने फ्लैट के साथ साथ ये क्या क्या कर रही है, आई डोंट बिलीव दिस, आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड योर टीम एज वेल। हाँ, कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जो पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे, जैसे उनके मदर थे या मदर इन लॉ थे, तो फाइनली जाने के टाइम बहुत ने हमें ब्लेसिंग्स देकर गए कि आपकी टीम को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा वेलकम किया हम लोग का, और बहुत हम्बल ट्रीटमेंट दिया हम लोग को, बहुत वार्म ट्रीटमेंट दिया आप लोगों ने। ऐसा
हम लोगों ने कभी देखा नहीं था या कभी सुना भी नहीं था कि रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा हो सकता है। मुझे अचानक इन्फॉर्मेशन मिली कि दूसरा जो पोजीशन मैं एक दे रहा हूँ उसके बाद वाले पोजीशन वाले आधे घंटे पहले आ गए हैं और वो अपने फ्लैट पे पहुँच गए। उनका कस्टमर का फ़ोन आ गया मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है सर आप वहाँ वेट कीजिए और मैं अपनी टीम के एक मेंटेनेंस के मेंबर को वहाँ भेजता हूँ, तब तक वो आपको टेक केयर कर लेगा। और मैंने उनके लिए जो नॉर्मल वाटर बॉटल्स वगैरह ये हैं वो वहाँ पर अरेंज करवाई। और जैसे ही थोड़ी देर 5 मिनट हुई थी मैं कस्टमर के साथ था, उसका फ़ोन आ गया, अरे सर आप कहाँ हैं, जल्दी आइए, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? अरे सर मैं कुछ नहीं बता सकता, आप जल्दी से आ जाओ और बहुत सारे लोगों को ले आओ अपने साथ। क्यों? मैं कुछ नहीं कर सकता सर, जल्दी आइए आप, मैं नहीं रोक पाऊँगा। फिर मैंने उन कस्टमर से फटाफट उनको पोजीशन कीज़ एक्सप्लेन की और मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ गया अपने बाकी के टीम मेंबर्स के साथ। और जैसे ही वहाँ लिफ्ट के बाहर में पहुँचा तो मैं देखता ही रह गया, बाहर निकलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बाहर तो जगह ही नहीं बची थी। पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है, इधर देख रहा हूँ सामने के स्टेज के पे लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, नीचे 2-3 फ्लोर तक लोग ही लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठी हैं और सामने। फिर मैंने कहा ये इतने सारे लोग के आगे कुछ हो गया है क्या? फिर मैं अपने वाले को मेंटेनेंस के मेंबर को फ़ोन कर रहा हूँ, अरे कहाँ है यार, तो दिख ही नहीं रहा इसमें तो। फिर वो बोला सर मैं यहाँ हूँ, यहाँ नीचे आइए। फिर मैं नीचे गया, एक फ्लोर उतर के, फिर वो ओनर के साथ वहाँ पर रुका हुआ था। उन्होंने बोला सर ये सब इनके फैमिली के मेम्बर्स ये इनके साथ आए हुए हैं। अब फिर मैंने सोचा कि पानी ऑफ़र किया जाए। अब लेकिन हम लोग तो 6 बॉटल्स ले गए थे और यहाँ तो 30-40 लोग हैं। फिर मैंने फटाफट अपने कलीग को भेजा दौड़ के कि आप दौड़ते हुए जाओ और काफ़ी सारे पानी के बॉटल्स पूरा कार्टून उठा के लाओ, यहाँ उससे काम नहीं चलेगा। सारी बुजुर्ग औरतें थी, महिलाएं थी, तो उन सब के लिए फिर चेयर्स वगैरह मंगवाई गई कि वो बैठ ही नहीं पा रही थी। कुछ लोग तो बाहर जाके बैठ गए सीढ़ियों पे कि हम नहीं आएंगे यहाँ से। फिर और जब उनको अच्छे से ट्रीट किया है वो काफ़ी खुश हुए। फिर उन्होंने अपना स्कोर भी 100% 10 आउट ऑफ 10 दिया। हीरोपंती हम ऐसे दिखाते कि जैसे ही कोई कस्टमर आता है हम उसके लिए बिल्कुल पलक पापड़ी बिछा के बैठे रहते हैं वहाँ पे, उसको बिल्कुल स्पेशल फील करवाते हैं। उसको पता चलना चाहिए कि उसने किसी यहाँ वहाँ के बिल्डर से नहीं, आशियाना से घर खरीदा है। कि एक कस्टमर अकेले आए हुए थे, उनको लगा कि बस चाबी लेकर आ जाना है जैसे दूसरे रियल एस्टेट सेक्टर में होता है। लेकिन जब उन्होंने पूरा रेड कार्पेट देखा और सारा प्रोसेस देखा हम लोग का, तो हम लोग से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ा देर रुक जाइए, हम अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स को लेकर आएंगे। जब फैमिली मेम्बर्स लेने गए तो जमशेदपुर में उनके जितने रिलेटिव्स थे सारे को लेकर आ गए। करीब 27 इन टोटल हुए थे। और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। फ्लैट्स जब हम लोग घुसे तो लगा टोटली फुल है, एक हैपनिंग प्लेस है। हम लोगों को खुशी होती है जब थीम बसता है और जब हैप्पी कस्टमर होता है उसके चेहरे पे स्माइल देख के हम खुद को दिल से खुशी होती है कि हमने काम किया, एफर्ट्स किया, प्लस टीम वर्क से वो हैप्पी हुआ। हम हर कस्टमर को फर्स्ट कस्टमर की तरह ट्रीट करेंगे। जो स्ट्रेटेजी हमने ली थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि हमने चारों क्वार्टर में मोगेम्बो को खुश नहीं किया बल्कि बहुत खुश किया। कि कस्टमर को अगर हमने कमिट कर दिया है कि सर आपको इस डेट को हैंडिंग ओवर होगा, इस डेट को रजिस्ट्रेशन होगा, तो हमने करके दिया है। कस्टमर उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। कस्टमर की खुशी देख के मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि आशियाना जैसी कंपनी है जो कस्टमर का इतना केयर टेकिंग करती है। जब लोगों ने हमारे को अप्रिशिएट किया, कुछ कस्टमर ने तो इस टाइप का हमें कमेंट्स दिया कि यू आर सेट बेंचमार्क इन द जमशेदपुर। अच्छा, इसमें जो है रावत सर को विलन मेनली बनाया गया है, तो बाकी हीरो का काम था वो हमको करना रह गया। बेसिकली इसमें ये है कि विलन को खुश करते हुए एक कॉमन मैन को भी हमने खुश कर दिया। हमने मोगेम्बो को पूरी तरह खुश कर दिया। खुश नहीं किया तो खुश करना हो तो अलग है, ठीक है खुश हो गया। हमने पूरी तरह जो खुश करना होता उस तरह मोगेम्बो को खुश किया और चारों क्वार्टर में खुश किया है। इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। इन विलन्स की वजह से आज हम हीरो बने हैं। तो आशियाना का भी मोगेम्बो खुश, मिस्टर अंकुर सर भी खुश और हमारे वीपी सर रंगोली गार्डन के जो उनका मोगेम्बो खुश हुआ और उनको फ़ोटो छपा था वो भी खुश साथ में। तो हम दोनों ही खुश। जब दोनों खुश, कस्टमर खुश, हम खुश, आप भी खुश, एवरीवन इज हैप्पी। फाइनली मोगेम्बो खुश हो गया। मोगेम्बो खुश हुआ। हमने मोगेम्बो को खुश किया और इतना नहीं बहुत कुछ किया। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब है बंदर। By the way